गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है परमात्मा का समय। यह समय रात्रि के अंतिम प्रहर और सूर्योदय से पहले का होता है, लगभग सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच। लेकिन गुरुजी, सुबह उठना तो बहुत मुश्किल होता है। हमें क्या लाभ मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से? हाँ, सुबह उठना आसान नहीं होता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई धार्मिक और शारीरिक लाभ हैं। विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि इस समय उठने से जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरुजी, क्या आप हमें कुछ प्रमुख लाभ बता सकते हैं? जरूर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंस के अनुसार इस समय वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, जो आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसके कई फायदे हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना, ब्लड पीएच को संतुलित बनाए रखना, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत मिलती है, विटामिन एंड मिनरल्स में वृद्धि करना। क्या तुम्हें ये जानकारी पसंद आई? जी गुरुजी। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये जानकारी उपयोगी लगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के लाभ यही समाप्त नहीं होते। इसके और भी कई पहलू हैं जिनसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और कौन से फायदे हैं गुरुजी? मैं और जानना चाहता हूँ। ठीक है, चलो और विस्तार से बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का एक और महत्वपूर्ण लाभ है ध्यान, मेडिटेशन। इस समय ध्यान करने से मन को गहरी शांति और स्पष्टता मिलती है। लेकिन ध्यान कैसे करें गुरुजी? मैंने कोशिश की है, पर मन हमेशा भटकता रहता है। यह स्वाभाविक है। शुरुआत में मन को स्थिर रखना मुश्किल होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह आसान हो जाता है। याद रखो, एक महान योद्धा की तरह जिसने धैर्य और समर्पण से अपनी कला को निखारा है, तुम्हें भी अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। गहरी सांस लो और छोड़ो, और हर सांस के साथ अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। समझ गया गुरुजी। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान प्राप्त करना भी अत्यंत लाभकारी है। तुम किताबें पढ़ सकते हो या किसी प्रेरणादायक सामग्री को सुन सकते हो। यह समय आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी उत्तम है। गुरुजी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? क्या हमें उन्हें भी इस समय याद करना चाहिए? बिल्कुल सही। ब्रह्म मुहूर्त में अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करना एक अद्भुत प्रथा है। जब तुम इन महान व्यक्तियों और ऊर्जाओं को याद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। यह तुम्हें आभारी बनाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं इस समय कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए और अत्यधिक मानसिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। याद रखो, एक महान योद्धा की तरह जिसने धैर्य और समर्पण से अपनी कला को निखारा है, तुम्हें भी अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? नहीं, सभी के लिए यह आवश्यक नहीं है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध लोग और जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें इस समय जागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में महानता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अमूल्य है। याद रखना, सफलता आसान नहीं होती। यह उन लोगों के लिए होती है जो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, जो अपने सपनों के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना और अपनी दिनचर्या को सशक्त बनाना तुम्हें वह ऊर्जा और समर्पण देगा जो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। धन्यवाद गुरुजी। मैं निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त का पालन करूंगा और अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। बहुत अच्छा। याद रखना, हर सुबह तुम्हें एक नई उम्मीद देती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उठो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब समय है उठने का, जागने का और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।